देखो क्लास च मैं सिखांदी बहुत कुछ है, ठीक है। याद है आप आईब्रोज करके ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਓ देखो आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, लेकिन आपने जो कंसीलर यूज़ करना है, मैं तो ये बोलूँगी ऑलवेज़ यूज़ स्टार्ट। बहुत अच्छा है, मैट फिनिश के साथ है, कलर्स अच्छे आते हैं। और इसके ऊपर सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर ना आपको पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्रीजेस नहीं आती इससे, क्योंकि मैट है तो ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। कलर थ्योरी पता है ना हम कौन सी करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स? बताओ, बोल सकते हो, इतना तो बोल सकते हो। कूल कलर्स, ठीक है। थोड़ा न्यूट्रल सा कलर है, थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा, लाइक थोड़ा ब्लूइश पाउडर ब्लू है ना। लेकिन हमने अपना आइडिया कहाँ से लिया है? कपड़ों से। ऑलरेडी उन्होंने जो कलर थ्योरी ऑप्ट की हुई है वो उन्होंने क्या चूज़ की हुई है? कूल में वाइट कलर के पर्ल्स हैं, गोल्ड नहीं है, इट्स वेरी डल गोल्ड। पीच कलर के फ्लावर्स हैं आउटफिट में, वहीं से हम अपना रेफरेंस ले लेंगे। तुसी आईज ना ओपन करो। It's all right. So कोई बात नहीं। ओके, पैलेट कौन सी यूज़ कर रही हूँ? पैलेट आ रही है उसमें, नीचे कर दूँ, ठीक है ठीक है। हुडा ब्यूटी कलर मैं लूँगी इसमें से थोड़ा सा, लाइक थोड़ा पीच, ठीक है। पीच से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे लिए होल्ड कर लोगे पैलेट? थैंक यू। पीच में क्यों ले रही हूँ? थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। सबसे पहले जो हमारा कलर आता है वो कहाँ पे आता है? ट्रांजिशन शेड जो हमारी क्रीज है उससे ऊपर। टर्न कर लो फेस, दिख रहा है सारे नु? आइज ओपन करना, वेरी लाइट, प्रिटी। सिमरन थानू कुछ अनकंफर्टेबल लगता गर्दन मैनू दस दो, ठीक है? थोड़ी रेस्ट ले लांगे। कोई नहीं कंफर्टेबल। ओके कौन सा आई मेकअप कर रही हूँ? सिंगल शेड, ठीक है। फिंगर से कलर दोगे ना ये वाला तो बहुत ही अच्छा आएगा। बताया है ना मैंने क्लासेस में कि जितना सुंदर कलर फिंगर से आता है उतना ब्रश से नहीं आता पिगमेंट वाला। ज़्यादा खिचड़ी ना पकाया करो। आप देखो आज जैसे मैं आई मेकअप कर रही हूँ, मैं कलर कितने के ले रही हूँ, आप लोग क्या करते हो? लेयरिंग कर देते हो।
जितना ज़्यादा कलर डालने की कोशिश करोगे उतना ही आपका वो क्या आएगा, पाउडरी आएगा और फ्लॉलेस नहीं आएगा। देखो दिख रहा है कलर, कलर दिख रहा है ना। डार्क करना है तो हल्का सा कलर लेके इसको डार्क कर दो, बट ज़्यादा नहीं। ये देखो, ठीक है। हाँ, आईज ओपन करो। ठीक है। मनप्रीत, आप इधर आ जाओगे? मेरे को बस ये पकड़ाते रहना ब्रश, बिकॉज और कोई है नहीं आज। चलो कोई ना, मैं कट कर लूँगी। ठीक है, टेक्निक देख लो, ठीक है, मैं कैसे कलर लगा रही हूँ। ओए आपके हाथ पे लग गया होगा। ओह, रुको रुको रुको, हाँ इट्स ऑलराइट। मेरे को देना कोई वहाँ से उठा के कॉटन, बिल्कुल इस पे हाथ लग ही ना जाए बस। लाओ, हैंड दो आप अपना। आपके भी लग गया? कहाँ पे? अच्छा मेरे भी लग गया। वाह वाह, है अभी भी? दूँ आपको और? आप अपने लिए ना एक सटल सी कोई भी रोब होता है ना, रोब ले लेना। मेरे पास है रोब, लेकिन रेड कलर का है, तो इसीलिए मैं ना उसको ज़्यादा चूज़ नहीं कर रही हूँ कि भी मैं करूँ, अच्छा नहीं लगेगा वो। तो कोई सटल कलर की रोब ले लेना एक, क्योंकि आउटफिट कोई भी कलर की होगी, कुछ भी हो सकता है। और हुआ भी है हमारे साथ, तो समटाइम्स हम भूल जाते हैं। क्लोज योर आईज। हाँ जी, केड़ी वाली? मैंने ये लिया और ब्राउन कलर की, ये नहीं आएगा कलर इससे, ब्राउन कलर की पेंसिल ले रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रिकोड। और इसको क्या कर देंगे, ब्लेंड। ब्रश कहाँ गया, वो बोला ब्रश था ना आपके? अच्छा, साथ के साथ ब्लेंड कर दिया करो। आप बोलते हो ना कि मैम वो ब्लेंड नहीं हो रहा, ठीक है, जितना देर आप उसको ड्राई कर दोगे वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, जितनी देर छोड़ोगे। कौन कह रहे हो मैनू क्लास च कि मैम ब्लेंड नहीं हो रहा मेरा, जो आप वो करते हैं स्मोकी करते हैं। ओपन करना, देखो कौन बोल रहा था, किसी का एक दिन मर्ज नहीं हो रहा था ब्लैक कलर, किसका नहीं हो रहा था बताओ? यही वाले में हो नहीं रहा था, है ना, नहीं हो रहा था ना। आप इसको जितनी देर छोड़ोगे उतना ही ना आपका हार्ड हो जाएगा ये, फिर नहीं होता है ब्लेंड।
आइज़ ओपन करना, मुझे दिखाओ। ठीक है, डन। फ्रंट पे देखो। मैं इस पे हल्का सा मरून कलर का कलर लाइनर लगा के देखती हूँ। Close eyes. ठीक है, दिखाना। ओपन करो। लुक इन फ्रंट, क्लोज आइज। देखो सेम कलर आ गया, कुछ जैसा इन्होंने आउटफिट में है थोड़ा थोड़ा। तो हमने इससे क्या किया है, लाइक आप एक कलर चूज कर लिया विचों, ताकि लाइक सिंपल भी रहे, ठीक है, बट वो ब्यूटीफुल भी लगे। आईज ओपन करो। वेरी नाइस। अब इसमें मैं ग्लिटर्स लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटीफुल कलर बाय बॉम्बे वैनिटी। बॉम्बे वैनिटी ਦੇ शेड्स हैं ये ग्लिटर्स, नोट कर लो। शेड हैगा आ रोज़ गोल्ड M02। मनप्रीत चेक कर लूँगी, आ रहा है कैमरे च, लाइक दोनों कैमरे च चेक कर लो। तो फोकस नहीं हो रहा, फिर प्रोडक्ट्स किधर दिखाऊंगे? नहीं कुछ। ओके, ठीक है, लिख लो साथ के साथ। क्लोज योर आइज। तो से आइज ना ओपन करो हम, ठीक है। सेंटर सेंटर च अप्लाई करूँगी। क्लोज आए, बस बंद ही रखियो। ठीक है, चेक करके देख लिया करो, ठीक है। देखो निकल रहे हैं, जब तक निकलते रहेंगे तब तक थोड़ा टच करके देखो, नहीं तो फॉल आउट्स हो जाएंगे फेस पे। यही कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नोट करनी चाहिए, सो दैट कि आप भूलो ना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना ब्लंडर हो जाता है। आपका पूरा बेस हो जाएगा, नीचे फॉल आउट हो जाते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि हल्का सा थोड़ा सा लूज से ही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से ग्लिटर्स ले रही हूँ एक बारी और, इसके ऊपर इसको वेट कर दिया ताकि अच्छे से ये साथ में चिपक जाए, मेरे को दिक्कत ना आए। लेट इट ड्राई। ये अलग एंटरटेनमेंट है। मनप्रीत कमरे में बिठा दो उसको। या ओदी एंटरटेनमेंट क्यों ख़त्म कर रहे हो? फेस क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे से फेस क्लीन करो, ताकि क्योंकि ये पार्टिकल्स अगर आप रिमूव नहीं ना करोगे, चाहे जितना मर्जी बेस लगा लो, दिखेंगे, ये जाते ही नहीं है।
तो बिल्कुल अच्छे से देख के अपना फेस, आईज ओपन करो, दिखाओ। लाइक थोड़ा कूल कूल ना लग रहा है आईज ऊपर, लग रहा है? फिर क्लोज कर लो, थोड़ा वही है ये वेट है। मेरी स्किन बस मॉइस्चराइज कर दो, फिर ड्राई है बहुत। और इट्स ऑलराइट, कर देंगे। देखो तो निकल गए सारे ग्लिटर्स या हैं? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा? हाँ थोड़े से हैं। देखो तो निकल गए, ठीक है। एक ही है, कहाँ है? बिल्कुल ये लाइट। हाँ ये रहा। हाँ एक भी नहीं छोड़ना है, एक नहीं, एक भी नहीं छोड़ना है। हाँ देखो हो गया ना, निकल गए सारे। जितने आपको दिखते हैं आप सारे निकालो, बाकी का बाद में देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया था, अगर किसी की, चाहे किसी की स्किन ड्राई हो, चाहे किसी की स्किन नॉर्मल हो, ऑयली हो, आपने मॉइस्चराइज तो करना ही करना है। अगर ऑयली स्किन होगी तो हम क्या करेंगे, मैट फिनिश मेकअप करेंगे, तो उसके लिए आप वाटर बेस्ड जेल्स आती हैं हाइड्रेशन वाली, जैसे मैंने बताया था न्यूट्रोजीना का, वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी बता ही दिया है क्लाइंट ने कि भी जो मेरी स्किन है दैट इज़ वेरी ड्राई। सो मैं क्या यूज़ करूँगी, सिटाफिल डैम, ठीक है, देखो आ रहा है इसमें, ठीक है, सिटाफिल डैम यूज़ करूँगी। इसका एक और वर्जन आता है सिटाफिल क्रीम, ठीक है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हम डैम यूज़ करते हैं, DAM। और अगर थोड़ी सी कम ड्राई है तो वो आप क्रीम भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। देखो जो आज मैं आपको मेकअप करवा रही हूँ, आप इसके चार्जेस अपने अकॉर्डिंग रखोगे, बट जितने भी रखोगे, लाइक ये थोड़ा प्रोडक्ट आप अपने अकॉर्डिंग लगाना, आपको जितना लग रहा है कि कोई पर्सन आपको कितना पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगता है। मैं तो सारों, कोई भी मेकअप है मैं तो उसमें, देखो मैंने बताया था ना, आप निविया क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है हाइड्रेशन के लिए, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन देती है। लेकिन ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट भी बोलता है कि अगर मैं पे करना हो आपको अच्छे से तो आप भी कुछ अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगाओ, तो सिटाफिल मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइक अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मॉइस्चराइज़ करके 1 to 2 मिनट्स छोड़ो, ताकि जो हाइड्रेशन है वो थोड़ी अंदर तक चली जाए। क्रीम साथ के साथ लगा दोगे वो, देखो वो तो फिर सारी चीज़ें आपस में मिक्स ही हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को ना लिखो कि भी मैंने क्या बोला है कि 2 to 3 मिनट्स आप इसको छोड़ो, सो दैट जो मॉइस्चर है वो थोड़ा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। इसके बाद टर्न आती है हमारे प्राइमर की। देखो हमें लगता है कि प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट है भी सही, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपने अगर प्राइमर लगाना तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करो, ठीक है। जितना ग्रीसी आपका बेस होएगा ना उतना वो हिलेगा इधर उधर। आप मेरे पास मेनली किस चीज़ के लिए आए हो, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में फंक्शंस कब होते हैं, शादियाँ होती हैं विंटर्स में, ठीक है। तो विंटर्स में मोस्टली मतलब कि लोगों को हाइड्रेशन वाला बेस चाहिए होता है, ठीक है। बट हमने ध्यान रखना होता है कि देखो जितना आप हाइड्रेशन वाला बेस डालोगे ऑब्वियसली वो क्या होगा, हिलेगा, फ़ोन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो
जो बेसिस होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी से होते हैं, और कुछ मैट फिनिश होते हैं, लेकिन मैट फिनिश आप कैसे ही लगा पाओगे सर्दियों में, हमारे क्लाइंट को तो हाइड्रेशन वाला बेस चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कलर बार, ठीक है, कलर बार का है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलता है आपको, बहुत टाइम निकालता है, सिलिकॉन बेस्ड है, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ऑब्वियसली जितने भी हमारे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं हमारे मेकअप की, लॉन्जेविटी इंक्रीज मतलब कि टाइम हमारा उतनी देर ही ज़्यादा चलता है मेकअप सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट से, और वाटरप्रूफ भी रहता है। दो तरीके की फाउंडेशंस आती हैं, वाटर बेस्ड फाउंडेशंस होती हैं, सिलिकॉन बेस्ड होती हैं। जितने भी वाटर बेस्ड होती हैं उनमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो वाटरप्रूफ नहीं होती। लेकिन जितने भी सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे मतलब कि वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ ये नहीं है कि ब्राइड का मुंह पानी में चला गया, ठीक है, कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल बहुत ही लाइट, हल्का सा यहाँ पे फोरहेड पे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि भी हमारे पोर्स हैं और ऑयल आता है, बिल्कुल लाइट, ज़्यादा हमने लगाना ही नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में। मनप्रीत, जो रात मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो कहाँ पे हैं? पता नहीं कितने हैं। गड्डी चाहिए फिर वो, अच्छा इट्स ऑलराइट। नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्लास तो मैंने इन्हीं से ही करवा देनी है, प्रैक्टिस के टाइम पे ले आना। अच्छा ठीक है, अब टर्न आती है हमारी, प्राइमर हो गया तो उसके बाद हमारी टर्न आएगी प्राइमर की, ठीक है। और प्राइमर मैंने आपको क्या बताया कि जो जितना फेयर है उतना ही लाइट कलर का। देखो पहले तो हम जो इंडियंस हैं हमारी वार्म टोन है सबकी, ठीक है, वार्म है स्किन, तो हमारे ज़्यादातर ना सिर्फ ऑरेंज कलर ही यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ऑरेंज कलर यूज़ होगा, ग्रीन उन पे होगा जिनके रेडनेस होगी, बहुत ही कम क्लाइंट से, ज़्यादातर हम सारे ब्रिटिश, हम ज़्यादा फेयर नहीं है इंडियंस, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है उस पर जितना हमारा डार्क सर्कल होगा वैसा ही कलर हम अप्लाई करेंगे। ऑरेंज में भी आपके पास शेड आएंगे, बिल्कुल डीप ऑरेंज आएगा। अगर किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो उस पर हम समटाइम्स आपने वीडियोस में देखा होगा लोग रेड कलर की लिपस्टिक तक लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है जो डार्कनेस है वो आपकी हाइड होती है। लेकिन आज जो हमारे पास है सिमरन, इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं? नहीं है ना, कोई पिगमेंटेशन नहीं, स्किन पूरी क्लियर है। तो इस पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मन पे देखना वीडियो आ रहा है, इसमें आएगा, ठीक है। देखो इसमें एक अच्छा कोई बात नहीं, देखो इसमें हमारे पास जो कलर्स हैं, ऑरेंज कलर है, देखो ये इस कलर इनके लिए नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन कलर्स का यूज़ करेंगे, 3 कलर्स का। इनका भी जब मैं इन पे लगाऊंगी ना तो देखना इसका जो हाइड कर देंगे, चाहे आपको किसी पे दिखें डार्क सर्कल्स ना दिखें, आपने अपनी तरफ से एक बारी, अगर मान लो जैसे इनका है ना तो मैं ऑरेंज कलर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं इनके कंसीलर लगाऊंगी जो इनकी स्किन से थोड़ा सा डार्क होगा, 1 या 2 टोन। अब जैसे जो मेरी स्किन है मैं डार्क हूँ, जिन जिनके डार्क सर्कल्स हैं उनके थोड़ा सा ये कलर ऑरेंज लग जाता है, लेकिन इनके स्किन के लिए मैं क्या करूँगी, ये डार्क कलर लगाऊंगी। देखो ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, चिन एरिया पे, यहाँ पे हमारी डार्कनेस होती है, सबके होती है, चाहे किसी के कम दिखाई दे, लेकिन अगर आप ये आपने सबके करनी है करेक्शन, छोड़नी नहीं है। लुक आप, ये देखो इनकी टोन से ये 2 या 3 शेड डार्कर है, लेकिन आप नोटिस करो कि स्किन के साथ ही मैच हो रहा है। अगर हम इनकी स्किन पे ऑरेंज कलर लगा देंगे ना तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे वो कंसीलर फाउंडेशन में मिक्स होता रहेगा और आपका बेस क्या हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज। लोगों का हुआ भी है, स्टूडेंट्स को मैंने काम करते हुए भी देखा है,
ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो। अगर किसी की फेयर स्किन है तो उस पर आप क्या करोगे, लाइट ऑरेंज, ठीक है, पीच कलर भी आता है, और जितना जितना वो डार्क होता जाएगा स्किन, उतना ही आप ऑरेंज का जो पिगमेंट है वो ज़्यादा डार्क लेते जाओगे। अब जो साउथ इंडियंस होते हैं उनकी स्किन डार्क होती है ना, सबकी नहीं होती लेकिन होती है कुछ लोगों की, है ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, डीप ऑरेंज कलर। अच्छा, स्किन कैसे हम फाउंडेशन कैसे चूज़ करते हैं, फाउंडेशन कैसे चूज़ करोगे, हम हमेशा जो नेक एरिया उसको फेस की तरह लाइक जो कलर है इसके साथ मैच करते हैं। सबको पता है कि हमारा जो फेस का कलर होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। हमारा जो स्किन कलर होता है वो फेयर होता है क्योंकि ढका रहता है, ठीक है। तो अगर आप इनका देखोगे, इनका फेस थोड़ा सा रेड है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क है, डार्क लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेफरेंस लेंगे ना कि इसको। बाकी आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो आपको कैसा सा अच्छा लगता है, लाइक बिल्कुल स्किन जैसा है या हल्का सा फेयर में अच्छा लगता है आपको कलर। थोड़ा थोड़ा मतलब जिਵੇਂ आई एरिया है मतलब थोड़ा अगर थोड़ा ब्राइट होवे, थोड़ा दिखे, ठीक है। तो क्लाइंट की प्रेफरेंस भी पूछ लो भी, क्लाइंट को क्या अच्छा लग रहा है, तो मेरे को क्या लग रहा है, काफी टाइम तक फ्रेश लग रहा है। हाँ देखो आप रखो यहाँ पे, मेरे को ये इनके साथ का ही लग रहा है शेड, देखो हल्का सा फ़र्क है, आप नेक उधर करना, देखो मैच कर रहे हैं, आप चीज़ को देखोगे, ठीक है। थोड़ा इससे रेफरेंस लो, ठीक है, देखो इनके जैसा ही लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा इससे रेफरेंस लो, ये शेड है कस्टर्ड, लग रहा है कि भी थोड़ा सा फेयर है, तो उसमें 2:1, ठीक है, लाइक 50-50 भी कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क कलर डाल लो ताकि आपको पता चले कि आपने कलर मिक्स करके चेक भी करना है, हमने कलर बनाना है इनके लिए। टेस्ट कैसे करोगे, थोड़ा सा कलर लिया, यहाँ पे लगाओ, क्या लग रहा है, मैच हो गया है, बिल्कुल मर्ज हो गया, ठीक है। और आपने नोटिस किया कि मैंने ज़्यादा एरिया में नहीं फैलाया। अगर बच्चे क्या करते, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं बोलती हूँ ना कि टेस्ट करो, हल्का सा लगाएंगे और इतने बड़े सर्कल में उसको ब्लेंड कर दें, फिर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मैंने थोड़े से एरिया में लिया, ज़्यादा क्या है, मैं इनका फेस टर्न कर रही हूँ और हल्का सा यहाँ पे भी लगा के देखती हूँ, देखो इसी एरिया में मर्ज करूँगी फिंगर से, देखो ठीक है, हाँ हाँ देखो मर्ज हो गया। और वैसे भी जो मेरा जिस हिसाब से मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो फर्स्ट लेयर होती है ना फाउंडेशन की, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ या तो वो बिल्कुल ही स्किन जैसी हो, हल्के फुल्के डार्क हो जाए कोई चक्कर नहीं है। हम जितना भी कलर अपलिफ्ट करते हैं वो किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। मेरी ये स्ट्रेटजी है, सिंपल सी बात, पता नहीं कोई बताएगा नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ आपको। हमेशा जो फर्स्ट फाउंडेशन आपने लेनी है बिल्कुल स्किन जैसे लेनी है। देखो उससे क्या होगा, अब जैसे इनके फेस पे थोड़े से यहाँ से स्पॉट्स हैं ना, इनको ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इनको रेड कलर लगा के उसको कट करो, उससे कुछ नहीं होगा। आपके जो कलर्स हैं ना फाउंडेशन के मिक्स हो जाएंगे, कलर्स ही नहीं बन पाते, ठीक है। आप मतलब कि कंफ्यूज ही हो गए इससे ज़्यादा कि बच्चे क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई रेड स्पॉट होगा ना, मैम इसको मैं ग्रीन कलर से करेक्ट करूँ, नहीं, जब तक कि बहुत ज़्यादा रेडनेस ना हो आपने कभी भी ग्रीन कलर नहीं उठाना है। और वैसे भी क्या होता है कि कुछ लोगों के फ्रेकल्स होते हैं, हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो दिखाई देते भी या नहीं भी देते, जगह जगह पे होते हैं। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो कि भी मैम अब कहाँ कहाँ ऑरेंज करेक्टर लगाएं, हमें सारी जगह पे ऑरेंज करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट बेस ही मैं ऐसा लेती हूँ कि थोड़ा सा जो स्किन के साथ ही कि जो थोड़े बहुत फ्लॉज है ना वो उसी से ही कवर हो जाते हैं। मैं करके दिखाऊँगी, आप खुद देखना। थोड़े थोड़े एरिया में कवर करेंगे, हैं हाँ, नहीं तो ड्राई हो जाएगा।
काट के दवा खींचो। अच्छा, नहीं नहीं बस, ठीक है। ब्रश लेंगे, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। देखो दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेयर ही हम ऐसी देंगे कि जो हमारी बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो जाए। थोड़े थोड़े एरिया में फाउंडेशन लगाएंगे, ये ना हो कि पूरे फेस पे लगा दो और पूरा फेस क्या फिर सूख जाए और फिर तुम कोशिश करो उसको ब्लेंड करने की, कदे नहीं ब्लेंड होना। आ लो, अच्छा कुछ लोगों को आदत होती है लिप्स पे लगाते हैं रिमूव कर देते हैं, उनको बोलो कि नहीं आप इसको ऐसे ही रखो, स्टेबिलिटी बढ़ती है लिपस्टिक की। देखो मैंने कितना, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी फोरहेड पे लगाने की, बिकॉज़ वो उसी ने जो इसमें है उसी ने इसको कवर कर लिया है। फाउंडेशन हमने कौन सी यूज़ की है, फॉरएवर 52 की प्रोफेशनल वाली, हाई कवरेज वाली है। आपके जो ये यहाँ से होते हैं नोज़ के, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ऐसे करो, बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। ब्रश की एप्लीकेशन देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही हूँ, बस उसको डैब डैब कर रही हूँ। देखो जब आप स्पंज से काम करते हो ना, आधा तो स्पंज अपने ऊपर ही ले लेता है प्रोडक्ट, ब्रश से क्या होता है वो थोड़ा स्टे करता है। देखो जो लेफ्ट ओवर है हमने क्या किया, नेक पे क्या दे, हाँ जी हाँ जी कोई गल नहीं, इट्स ऑलराइट। ठीक है, कैसा लग रहा है शेड फेस का, बिल्कुल स्किन जैसा। टर्न करो, थोड़ा थोड़ा ईयर्स पे भी, ईयर्स को छोड़ना नहीं है, पता चले क्लाइंट का फेस तो चमक रहा है, ठीक है। लाइक जो चीज़ आपको सामने सामने दिख रही है सब कवर कर दो। चलो ठीक है, अब टर्न आती है हमारे कंसीलर्स की। कंसीलर आपा थोड़ा फेयर लावांगे, बिकॉज आपा की करना है हुण स्किन नू कलर थोड़ा उन्हां दा फेयर दिखाना है। सेम ब्रश, प्रोडक्ट आप कैसे लोगे, जैसा आप प्राइस ले रहे हो क्लाइंट से वैसे ही प्रोडक्ट्स, जितना आपको लगता है कि यहाँ पे क्लाइंट इतना पे कर रहा है तो उस हिसाब से। बट हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा ही दो अपने क्लाइंट को, जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, क्लाइंट उतना ही आपके पास क्या होगा, रिपीटिंग होएगा, 4 लोगों को बताएगा कि हाँ भाई मैंने वहाँ से मेकअप करवाया था। इससे क्या होगा, आपके लिंक्स बनेंगे। लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम लिंक्स कैसे बनेंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि भी जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, फ्री के मेकअप से दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट तो लेते ही हो ना आप, फ्री के मेकअप दे दो। कोई भी पकड़ लो, किसी को भी लग रहा है ना कि ये बंदा, देखो कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, कुछ तो हमने स्टार्ट करना ही है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी बंदा आपको पैसे, आज के टाइम पे पैसे तो वैसे ही कोई किसी को नहीं देता, ठीक है। फ्री में तो मतलब कि फ्री में आप जो दे दो वो ले लेंगे, पैसे कोई नहीं देगा। पहले वो आपको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे भी आप में कुछ है भी है। इतना ना एक्सपोजर है इंटरनेट की वजह से, इतना कुछ आ गया, तो कोई ट्रस्ट बहुत ही कम है। मेकअप में तो आपने देखा ही कितना कंपटीशन है। तो क्या करो, क्लाइंट को सबसे पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करो।
मासी, चाची, ताई, कज़न, बहन जो मिल रहा है उसको बोलो मेकअप करवा लो एक बारी, ठीक है, फ्री में करवा लो, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कर दिया मेकअप। अब अगर सेकंड बारी वो बंदा आ रहा है और आपको बोल रहा है कि यार मेरे को मेकअप कराना है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा लगा। सेकंड टाइम क्या बोलो, ठीक है मैम कर देंगे, बस इतना करो, प्रोडक्ट के पैसे दे दो, 500 दे दो, दैट्स इट। 500 में आपकी एक मेबलिन की फाउंडेशन आ जाएगी, कंसीलर आ जाएगा, फेस पाउडर आ जाएगा, प्राइमर आएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं कभी नहीं बोलती कि ज़्यादा पैसे लगा के तुम अपनी वैनिटी स्टार्ट करो, ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। बेसिक चीज़ें, और मेकअप तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मेकअप तो एक ऐसी चीज़ है, इस प्रोफेशन में आए हो जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। बहुत छोटे, हर एक लड़की को होता है कि भी यार मेकअप करेगा भी तो वही ना, सीखेगा भी तो वही जिसको इंटरेस्ट होगा, और जिसको इंटरेस्ट होगा उसको शुरू से इंटरेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल से, छोटे होते से ही हमेशा मम्मियों के मेकअप प्रोडक्ट चोरी करके कुछ ना कुछ लगाते रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी करते हो, ठीक है, बस उसमें आपको क्या चाहिए, हमारे से परफेक्शन चाहिए, तो वो परफेक्शन हम आपको देंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्शन, मेरे हिसाब से मैं इसको और भी फेयर कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और, मैंने लाइट आइवरी, हाँ जी एल्फ, मैं इनको और फेयर कर दूँगी। आपने हमेशा अपने क्लाइंट को पूछना है, उनको दिखाना है कि मैम इससे फेयर आपको चाहिए, फिर आपने लगाना है। लेकिन हमारे पास क्या है, मॉडल, और इन्होंने पहले ही हमें एक इशारा दे दिया था कि मेरे को अच्छा लगता है फेस को उतना ही क्या लगता है, फ्रेश। एक एक चीज़ नोट करो कि आपके क्लाइंट को, अब देखो छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं पूछोगे ना क्लाइंट से, क्लाइंट बस ऐसे ही बोलेगा आपको मेरे को ऐसा चाहिए, मेकअप ऐसा चाहिए ना, हम ज़्यादा परेशान करेंगे। और कुछ तो ऐसे आते हैं वो बोलते हैं आप प्रोफेशनल हो, आप बताओ कैसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कोई क्लाइंट आ ही गया जो आपको ये बोल रहा है, आप उनसे पूछ रहे हो कि मैम आपको कैसा मेकअप चाहिए, मान लो किसी आपने पूछ ही लिया ये क्वेश्चन और क्लाइंट है आगे से, उसने ये बोल दिया मैम आप प्रोफेशनल हो, आप बताओ, तो बताओ क्या बोलोगे, ठीक है। बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं ऐसे कि लोग हमसे पूछते हैं कि भी मैम आप प्रोफेशनल, आप बताओ हम पे क्या अच्छा लगेगा। हम फिर भी उनसे पूछना चाहते हैं कि मैम आपको कैसा मेकअप कैसा पसंद है आपको, है ना। तो उसके लिए एक चीज़ बताती हूँ, बात कैसे करनी है। क्लाइंट को बोलो कि मैम हमें पता है, आई नो वी आर प्रोफेशनल, तभी आए हो आप हमारे पास, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज देखो मैं आपको आज मिली हूँ, अगर मैंने आपका 1-2 बारी पहले मेकअप किया होता तो मुझे आइडिया होता कि भी आपको कैसा सा मेकअप पसंद है। आप मेरे लिए न्यू हो, मैं खुद ब खुद मेकअप कर दूँगी, बट एटलीस्ट आप मुझे इतना सा बता दो, आपको न्यूड मेकअप पसंद है, आपको हैवी बेस पसंद है, आपको फाउंडेशन कैसा चाहिए। लाइक जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैम फुल कवरेज, पर कुछ लोग बोलते हैं मैम नो मेकअप लुक, इतना तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो पूछ लो, कलर पूछ लो कि मैम देखो मेरे हिसाब से लग रहा है, मेरे को अपना बता दो। जैसे मुझे लग रहा था कि इन्होंने जो कलर चूज़ किया आउटफिट का, जो हमने इनको पहनाया, हमने चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग मैं इन पे स्मोकी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या थोड़ा ध्यान में रखा कि मैं आपको एक ऐसा सा मेकअप आज सिखा रही हूँ कि जो आपका रोके पे भी चलेगा, आपके शगुन पे भी चलेगा। शगुन पे रोके पे हमेशा एक लड़की क्या चाहती है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि उसको ये होता है कि मेरी पिक्चर्स आज जो आए वो सिंपल आएँ, जब मैं शादी का करूँ तब डिफरेंट आए, जब एंगेजमेंट का हो वो डिफरेंट। तो बढ़ते जाते हैं लोग, अपनी मेकअप की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाते हैं कि हैवी, और बोलते भी हैं लोग आके मैम आज तो बिल्कुल सिंपल जा मेकअप चाहिए, ब्याह ते हैवी ले लांगे, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में रखा है कि मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊँ, ठीक है, कि जो आपकी सब पे चले। अब ये पार्टी भी तो चल जाएगा ना, मान लो किसी के बच्चे का बर्थडे है, आप वहाँ पे जा रहे हो, किसी की एनिवर्सरी है, चल जाएगा ना, ये बिल्कुल आराम से चलेगा। अब देखो फेयर हो गया, मेरे को इतना सही लग रहा है, आई थिंक इट्स गुड। अब इसके बाद लगाएंगे हम लिक्विड ब्लश।
देखो आपका मन कर रहा है तो आप लिक्विड ब्लश लगा भी सकते हो, आप बिल्कुल ड्राई ब्लश से भी कर सकते हो। वो शार्श लानी होगी दाल से, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, लिक्विड ब्लश में तो नहीं किसी ने पूछना कि मैम कैसा सा ब्लश। ब्लश भी बहुत तरीके से आते हैं, लोग ना कलर थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। आई मेकअप तो पिंक कर दिया, ब्लश पीच दे देंगे, ठीक है, नहीं। हम क्या करेंगे, जैसा सा हमने कलर सोचा है, मैं कुछ लिपस्टिक भी इनको ऐसी सी लगाऊंगी, पिंक ब्लश। इसको क्या कर देंगे, हम ब्लेंड कर देंगे और अपवर्ड मोशन में रखेंगे। स्माइल करो। टर्न करो बस। ठीक है, ब्लश लगाया हमने, कुड़ियां दा फेवरेट होंदा। हाँ ठीक है। देखो ब्लश के बाद तो जान आ जाती है फेस में, पता चलता नहीं तो ऐसे लगता है कि जैसे ना क्लाइंट भी डर जाता है। तो कोशिश किया करो क्लाइंट को ना फेस दिखाना ही नहीं है जब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता। देखो ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बारी के लिए तो फेस ऐसा हो गया था, जान कब आई है जब मैंने ब्लशर अप्लाई किया है। चला दूँ। कुछ लोगों को ना नहीं पता होता है और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो आपने भी क्या करना, आपने अवॉइड करना है कि अपने क्लाइंट को ये बोलो कि मैम ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, एक बारी थोड़ा टाइम दो। मेकअप जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको अच्छा होता जाएगा। अपने को 2 शेड्स हैं, ठीक है। लूज़ पाउडर दे, आप लूज़ पाउडर अप्लाई करना है, आ रहा है, ठीक है। करेक्टर, ओके। तो मेरे पास 2 कलर्स हैं, मैं क्या करूँगी, ना तो मुझे इतना येलो चाहिए ना ही मुझे इतना वाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ये अप्लाई करूँगी। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। देखो हम बिल्कुल वाइट भी करते हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये ट्रांसलूसेंट है तो इतना कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं इसको ना हल्का सा बीच में येलो मिक्स करके, ना तो मेरे को ज़्यादा येलो चाहिए और ना ही मेरे को ज़्यादा वाइट चाहिए, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। तो देखो मैंने ये कलर बना लिया है अपने लिए, दिखाई दे रहा है आपको, ना ये ज़्यादा वाइट है और ना ही क्या है ज़्यादा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जब भी आपने अपना लूज़ पाउडर लगाना है, सबसे पहले आइज़ के नीचे से क्रीज उड़ाओगे, यहाँ से ऐसे। लड़कियाँ क्या बोलती हैं कि मैम क्रीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यही क्रीज को आपने ब्लेंड करना है। आपने कलर लिया, पकड़ना बेटा, कलर लिया, अपने हाथ पे थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई करना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग, ठीक है, ओके। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसको क्रीजेस को क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड। अगर आपने ब्लेंड ना किया और आप गए भूल, ठीक है, तो क्लाइंट आपकी क्या ले लेगा, जान, ठीक है।
जान ले लेगा कि भी भाई मैम क्रीजेस और फिर उसको ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम क्या करते हैं, पहले ही इसको अच्छे से मर्ज करके अपना कलर हमने किया यहाँ पे प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे फेस पे ऐसे कर लो, हाँ जी। अगर किसी के यहाँ पे क्रीजेस आ रही हैं तो आपको ब्लेंड कर लेना है, हमारे मैम के नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है। देखो जिस बंदे को जो दिक्कत होगी उसको उसी का सोल्यूशन चाहिए। जिसको लाइंस की प्रॉब्लम होगी वो आपको स्पेशली मेंशन करेगा। आपने क्या करना है, अगर किसी के लाइंस है ना, ब्लेंड किया, ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे ऐसे कलर प्लेस कर दो बिल्कुल अच्छे से। देखो क्रीज तो हम नहीं रोक सकते हैं, क्रीज हम कैसे रोक लेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले तो आपने खुद समझना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। हम क्या है, हम मेकअप करते हैं, हम चीज़ों को कैमोफ्लाज करते हैं। जैसे नोज़ थोड़ा ब्रॉड है उसको स्लिम कर देंगे, ठीक है, चीक्स थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है, चबी सी है, हमारी ब्राइड बोल रही है कि मैम मेरे को कंटोर चाहिए, तो उसको कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी चीज़ ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्रीजेस किसी को हैं तो वो रहेंगी, पर हम क्या कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज़, ठीक है। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे मैंने बताया ना। अब पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर, अच्छा लोगों को पता नहीं क्यों ये बड़ा वहम है कि मैम पाउडर नहीं करना है, ठीक है। तो पाउडर तो जी हमें ज़रूर करना है। पाउडर क्या करेगा, आपके मेकअप को लॉक कर देगा, ऑयल नहीं आने देगा, और बिल्कुल अच्छे से आपका जो मेकअप है वो लॉक किसी से होता है। जब तक आप पाउडर नहीं करोगे आपका जो मेकअप है वो लॉक नहीं होगा। लग रहा है कि मैम ऊपर ऊपर दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे टाइम होएगा स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है आपका प्रोडक्ट। लगता उसको टाइम आधा 1 घंटा लगेगा सेटल डाउन होने में। फ्रेश तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पुट्टी लगाई हो किसी ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ना खुद डरना है और ना अपने क्लाइंट को डराना है। यही बोलना है कि भी मैम थोड़ा टाइम दो। विद टाइम ये क्या करता है, स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। और उसके बाद स्प्रे भी तो करते हैं हम, ऐसे करो। इन चीज़ों को नहीं भूलना है यहाँ से, ठीक है। टर्न कर रहे हो मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास। ईयर्स को भी नहीं भूलना है। लगाया था ना हमने पाउडर, यहाँ पे फाउंडेशन लगाई थी, ठीक है। सेट होने दो इसको। अब इसके बाद जितना भी काम करना है हम अपनी पफ़ी डालेंगे, अपनी रिंग फिंगर, अपनी बिल्कुल पिंकी फिंगर में, और इसी से काम करेंगे। बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आपका जो बेस है वो हिल जाएगा। कॉम कर लो अपनी ब्रोज को। तो टर्न कर लो थोड़ा सा फेस। ब्रोज की क्लास होगी है ना। ब्रोज ਲਈ ਆਪਾਂ यूज़ कर रहे हैं पैक द ब्रो टिंट।
ओके, थोड़ा उधर हो जाओ। बिल्कुल साइड अच्छी रहना चाहिए, ठीक है। री कैमरे में देखना ये जब भी देखने हैं देखना। ओके, ठीक लग रही है ब्रोस? चलो लैशेस लगा देंगे अपनी। क्लोज आईज। आईज ओपन करना, ठीक है, क्लोज। लैशेस के बिना कभी नहीं भेजना अपने क्लाइंट को, चाहे वो जितना मर्जी बोले, ठीक है? बिकॉज लैशेस नहीं लगाओगे ना तो कुछ देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। आई ओपन करके दिखाना सिमर, देखो, ठीक है? समझाओ अपने क्लाइंट को। ज़्यादा क्या है, लगा के दिखा दो। क्या मैम आप खुद बता दो, मैं आपको एक बारी लगा के दिखाती हूँ। आइज ओपन करना है एक बार मेरे लिए, ठीक है, क्लोज। एक बारी लगा के दिखा दूँ, क्योंकि आपको जब आप खुद का मेकअप करना शुरू करोगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बारी हमारी ब्राइड या फिर कोई भी क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं मैम लैशेस नहीं लगानी है, लेकिन असली जो फेस में आपके जो जान आती है वो तभी आती है जब आप क्या लगाते हो, लैशेस लगाते हो। देख लिया था ना रिजल्ट, कैसे सी गंजी गंजी सी आंखें लग रही थी, अजीब सी, है ना? ठीक है, तो आपने हमेशा लैशेस लगा के ही भेजना अपने क्लाइंट को, बिकॉज ऑब्वियसली आप चाहे आप पार्टी मेकअप भी कर रहे हो तो बिल्कुल हल्के वाले लैशेस ले लो। मनप्रीत मेरे लिए मेरी बॉटल। बंद हो गया। मनप्रीत फ़ोन को देखना, पुश कर दो, ठीक है? पुश करता अपा, आइज ओपन करो टू सी। ठीक लग रही है लैशेस? बॉटल देखो, बिल्कुल वधिया तरीके नाल ग्लू लगा के, ठीक है, उन्होंने थोड़ा ड्राई करके, सीधा गिला गिला नहीं लगाना हैगा, ड्राई करके फिर लगाना। हुण मैं इन्हां दे करन लगी हाँ अंडर आई, ठीक है? अंडर आई करेंगे। अच्छा, अंडर आई के लिए मैं क्या करती हूँ, सेफर साइड टिश्यू रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे बेस पे कुछ गिरे ना। करना बेटा इसको। मैंने रखा यहाँ पे टिश्यू और हल्का सा यहाँ से ब्रश लेके आती हूँ। कलर लिया हमने और हल्का हल्का यहाँ पे प्रेस कर दिया। देखो दिख रहा है? मेरा वो फेवरेट वाला ब्रश ना पता नहीं किधर गया। मैं फर्स्ट डे उत्थे पिया से, तो बाद मिलिया ही नहीं। ठीक है, हल्का हल्का। इसके बाद ना मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाऊंगी। फेसेस देख के मैंने ऐ लग रहा है, मैं सोची जाने भी की याद रखी। चल, ब्राउन कलर लेना अपन ने, थोड़ा जा हल्का हल्का। ओके,
ठीक है, देखो कैसी लग रही है आईज, अच्छी लग रही है। हम क्या करेंगे, हल्का सा ना आईज वाटर लाइन के ऊपर थोड़ा मरून सा ही, जो हमने लाइनर नहीं लगाया था ऊपर, वैसा सा ही कलर हम आईज के अंदर वाटर लाइन पे डालेंगे। और देखो सुंदर लग रहा है, ठीक है, प्रिटी प्रिटी लग रहा है। ब्लैक मैं चाहती नहीं हूँ, उससे वो ज़्यादा ही थोड़ा सा सटल सा ही रखना है। तो सटलनेस हम बहुत सारी चीज़ें, सटल का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि भी ब्लशर बहुत कम, सटलनेस हम अपने कलर से देंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना मैम सटल चाहिए, उनका सटल का मतलब ये नहीं होता कि भाई 1 या 2 पम्प फाउंडेशन, सटलनेस देंगे हम अपने कलर से। कलर थ्योरी ऐसी चूज़ करेंगे वो लड़की ऐसा लगे, देखो अब आउटफिट के साथ ही है सारा कुछ, इतना कुछ लगा भी दिया और मेकअप ऐसा लग भी नहीं रहा कि पता नहीं क्या ही कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे अपना हाइलाइटर, ब्लशर बाच, ठीक है, हुडा ब्यूटी ब्लशर आप वाला यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा उधर फेस कर लेंगे आप, दिख रहा है। इधर टर्न करो, थोड़ा नोज पे, थोड़ा चिन एरिया पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। जो जो हमारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं हम वहाँ वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हाइलाइटर, जहाँ जहाँ पे हमारी लाइट पड़ती है। नॉर्मल रखिए लिप्स में, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा लगे आपको कि यार मेरा ब्लशर थोड़ा कम हो गया है, टेंशन लेने की कोई गल नहीं है कि आप फिर ब्लशर ला देना। हमने उठाया अपना मैक का ब्लशर, ठीक है, ब्लशर लिया हमने, डरना नहीं है कि अब हाइलाइटर लगा दिया अब ब्लशर कैसे लगाएं। इसके बाद टर्न आती है, अब लास्ट टचअप्स रह गए हैं, मस्कारा करेंगे। जब तक आप मस्कारा नहीं ना करोगे इनको ना ऐसे लगता रहेगा मेरे आँख के ऊपर कुछ है। आप नीचे देखो, ऐसे रखी उंगली यहाँ पे, इसको ऐसे मिक्स कर दिया लैश के बीच में ही, जो इनकी लैश है रियल वाली उसको हमने, देखो थोड़ा बेटर विजन हुई है आपकी, तो सिमर बेटर विजन होगी, ठीक है। इधर भी लुक डाउन, फ्रंट पे देखो, ठीक है, विजन क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, लोअर लैश पे भी मस्कारा करेंगे। अगर हमसे लोअर लैश करते हो ऐसे बेस पे लग जाए तो कुछ नहीं, हल्का सा अपना लग भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी स्पूली होती है ना, स्पूली से उसको देखो, आपने हमेशा जब भी आपने अपनी ब्राइड के ऊपर मस्कारा, खुद भी मैं तो खुद भी मस्कारा यूज़ करना, आपने वाटरप्रूफ यूज़ करना है। तो जो वाटरप्रूफ होता है ना वो इटसेल्फ ना ऐसे लेयर्स ही बन जाती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर लग भी जाएगा ना तो वो बड़े इजीली स्क्रैच हो जाता है। लेकिन शर्त है कि भी आपका जो मस्कारा है वो कौन सा होना चाहिए, वाटरप्रूफ, ठीक है। दिस इज़ वाटरप्रूफ। ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं 2 आंदे हैं ਇਹਦੇ ਚ कलर, मैं तो यूज़ कर रही हूँ क्लॉसर वाला, बट देखो ठीक है। हो ना, पफ़ी आपने अपनी डाल के रखनी है,
स्माइल। स्ट्रेच करो लिप्स में। स्ट्रेच करो। ठीक है। पिंक पिंक। लिप कलर के हिसाब से होता है ना लिप लाइनर। थोड़ा डार्क भी ले सकते हो। देखो इस साइड का लिप्स थोड़ा सा मतलब नीचे लग रहा कोई बात नहीं। देखो जब लिप शेड लगाएंगे, ठीक है, आपने अपना लिप कलर लेना है मिक्सिंग प्लेट पे, या फिर आप वो यूज़ कर सकते हो, डिस्पोजेबल वॉन्ड्स आते हैं। स्माइल करो। स्माइल। ओपन करना लिप्स। मेरी तरफ टर्न करना। स्माइल। क्लोज करो लिप्स। देखो तो ठीक है। देखो जो लिप लाइनर होता है ना, वो जस्ट ओनली हमारी एक गाइडलाइन होती है कि हमने यहाँ पे दिखाओ, स्माइल करो, ठीक है। फॉर मी इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा सा शेप में मेरी तरफ टर्न करो। ओके थोड़ी बहुत करेक्शन लगती है तो आप विद द हेल्प ऑफ कंसीलर उसको करेक्ट कर सकते हो। बस ज़्यादा शेड इसको मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगी, छेड़ूंगी अब, ठीक है। और लास्ट में हमारी क्या आती है, सेटिंग स्प्रे। देखो मैं बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि जब से मैंने मेकअप सीखा है मैं यही वाली सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। फेवरेट लाइक जो प्रोडक्ट्स मैंने आज लगाए हैं ना, ये सारी मेरी वैनिटी के स्टार प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, मैं बहुत कम चीज़ें रखती हूँ। वही चीज़ें रखती हूँ जिसका रिज़ल्ट मिले, चाहे वो चीज़ कॉस्टली है, चाहे वो चीज़, अब जैसे हमने बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें भी लगाएं, लेकिन जो मस्कारा मैंने यूज़ किया वो मैंने क्लॉसल यूज़ किया बिकॉज़ वो मेरे को अच्छा लगता है, उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ठीक है। मेकअप स्टूडियो की है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, प्राइस वाइज
बहुत टाइम चल जाती है। आईज़ के ऊपर आपने ऐसे रखाना है, हाथ रखना है अपना, लेट इट ड्राई। क्लाइंट को बोलना है कि अपनी आंखें प्लीज़ तब तक ओपन ना करो जब तक ये ड्राई ना हो जाए, बिकॉज लास्ट में हम जो एक स्प्रे करते हैं वो थोड़ा आइज़ के ऊपर भी आता है। मनप्रीत फ़ोन कर तो सुन लो की कहते कर दूँ। अच्छा पहुँचने वाला है। हाँ बहुत ही ग्लोई सा सटल सा मेकअप लगाया। देखो हमने कितना कुछ है। अब जैसे ही इनको मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊँगी तो आप खुद रिजल्ट देखना है कि मेकअप कैसा होता है। देखो आज मैंने ना इसमें कंटोर किया, एक चीज़ नोटिस की है, कुछ लग रहा है फेस में डिफरेंट? कुछ भी नहीं है। देखो कंटोर इज़ नॉट लाइक, वो एक स्टेप नहीं है मेकअप का, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कंटोर करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी जो ब्राइड है उसके फेस को ज़रूरत है कंटोर की, चिक्स थोड़ी राउंड है, वो खुद बोल रही है कि मैम थोड़ा स्लिम चाहिए, तभी मैं करती हूँ। मेरे को लगा ही नहीं ऐसा कुछ मेरी उसमें मॉडल में, सही है सब कुछ। नोज़ भी बहुत अच्छा, ज़रूरी है हमने वो काली काली लाइनें खींचनी है? क्यों ही करना है? तो वो चीज़ें वैसे भी ना लोगों को अच्छे से करना नहीं आता कंटोर। जब हम कंटोर वाला भी करेंगे हम ब्राइड में, जब कंटोर भी करते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए कि भी ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि लाइंस दिख रही हैं, वो भी मर्ज होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। मैं अभी भी इसमें कंटोर कर सकती हूँ लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। आईज़ ओपन करना बेटा, देखो कैसी लग रही है लड़की। अगर लड़की को लगे कि भी देखो जो मेरा फेस है मुझे लिपस्टिक ग्लोई चाहिए तो आप ग्लोई कर दो, लेकिन लिपस्टिक हमेशा जब भी हम कोई भी लिपस्टिक के ऊपर ग्लॉस लगाते हैं हमेशा डार्क हो जाती है, तो उस हिसाब से अपनी लिपस्टिक चूज़ करो, ठीक है। अब इसको मैं ग्लॉस नहीं करूँगी बिकॉज इट्स वेरी डार्क, इनके लिए बहुत डार्क है। अदरवाइज़ ये पता नहीं कैसे से कलर आया है, ये तो बहुत लाइट सा कलर है बट इन पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैं टचअप देना चाहूँ ना तो मैं शायद इनके ना लाइनर लगाने का सोच रही हूँ। वैसे तो मैं शूट पे के लिए तो जेनिफर ने बोल दी कि स्मज करके ला दो, भी वो नेचुरल सा लगता है ना। हम क्या करेंगे, मैं भी बिल्कुल नेचुरल सा ही रखूँगी। यहाँ से हल्का सा विंग ऊपर की तरफ, दिखाना, हल्का सा ओपन करो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करते हैं। मेरे को थोड़ी सी आईज़ ना ऐसे डाउन लग रही थी। क्लोज आईज़, दिखाओ मेरी तरफ देखना, यस प्रिटी। ये ना आपकी बहुत ही नीचे है, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लग रहा है मेकअप, ऑल गुड, बहुत सोहना लग रहा है। हाई एवरीवन, हियर इज़ माई ब्यूटीफुल क्लाइंट सिमरन। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕਅਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫੀਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਕੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। she did by herself and she did fab। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। Thank you so much and you are looking very pretty. Thank you.